सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक से हैं? तो आज हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म किया और थर्ड चैप्टर शुरू किया है, अडॉप्टेशंस हाउ एनिमल सर्वाइव। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब थर्ड चैप्टर हमने शुरू किया है और सेकंड चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में आपका आ रहा है कि अडॉप्टेशंस क्या होता है। अडॉप्टेशन मतलब अपने जो एनिमल होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और उस जगह पे कैसे वो बैठते हैं, हैबिटेट कैसा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अडॉप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट आ गया आपका वातावरण या माहौलियात भी कह सकते हैं। तो पढ़ते हैं नीचे क्या कह रहा है ये, द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द नेचुरल प्लेस, नेचर की तरफ से जो जगह होती है जहाँ पर हमारे जानवर रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। कि नेचुरल प्लेस मतलब कि एक जो नेचुरल प्लेस होती है, एक नेचर की तरफ से जो जगह बनाई है इस दुनिया के अंदर, जहाँ पे हम जानवर को रखते हैं, हम खुद बैठते हैं, हमारे बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स रहती हैं, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड अंडर 5 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो एनिमल्स जो है उनको हम प्लेस कर सकते हैं अंडर द 5 मेजर ग्रुप्स, मतलब 5 मेजर ग्रुप्स के में प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, मतलब उनके हैबिटेट के मुताबिक के साथ। जैसे हमारी बकरी कहाँ रहती है, हमारा हार्स कहाँ रहता है, हमारी काऊ कहाँ रहती है, हमारा डॉग कहाँ रहता है, तो ये आगे उनकी हैबिटेट मतलब रहने की जगह के लिए हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड अंडर, तो एनिमल को हम 4 मेजर ग्रुप्स के अंडर प्लेस करेंगे जहाँ उनकी जगह होती है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जानवर जहाँ जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर, जानवर वो कि जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जानवर वो जो पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जानवर वो जो दोनों, जानवर वो जो बोथ मतलब पानी में भी रहते हैं और ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, वो जानवर कौन से हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, तो जानवर वो जो आपके दरख्तों के ऊपर रहते हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई, जानवर वो जो उड़ते हैं, तो उनके बारे में हमने 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है इनकी हैबिटेट को, कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है, कौन सा जानवर पानी में रहता है, कौन सा जानवर पानी और ज़मीन पर रहता है, और कौन सा जानवर ट्रीज़ के ऊपर रहता है, कौन सा जानवर फ्लाई करता है। तो हमने इन सभी जानवरों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो इसका पहला पॉइंट है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जानवर हमारी ज़मीन के ऊपर रहते हैं ये उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं या क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो जो जानवर हमारी ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दे हैव द फीचर्स गिवन ए हेड, और उन जानवरों के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है, फीचर्स जो है, उनकी खुसूसियात उनके बारे में मतलब उनकी स्पेशल फीचर जो है वो आगे दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, और जो भी जानवर होता है उनके अंदर एक सेंस ऑर्गन अच्छे से डेवलप हुआ होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, मुझे कहाँ पर पानी पीना है। तो वो ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जो होता है वो अच्छे से डेवलप किया होता है नेचर की तरफ से। These help them to hunt for food and protect themselves for the enemies. Enemies होता है दुश्मन, तो hunt होता है शिकार करना, कि वो these help them to hunt, और वो उन्हें मदद करेंगी शिकार करने में, क्योंकि उनको खाना चाहिए होगा और खाने के लिए उनको शिकार करना होगा और दुश्मन को अपने आप से भी बचाना पड़ेगा। ठीक है, जब शिकार करना होता है तो शिकार करने के वक्त उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई एनिमीज़ जो होगा
होगा वो हम पे कोई अटैक ना कर ले, उस एनिमीज से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड चीज़ हमें बता रहा है कि दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और जितने भी जानवर हैं वो सांस कैसे लेते हैं, फेफड़ों की मदद से, है ना, वो फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि दे हैव लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट, और उनकी जो लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं, वो उनको दौड़ने में, तेज़ दौड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, तो हमें, जैसे हम हैं तो हमें भी अगर फास्ट रन करना है, चलना है, तो हम किसकी हेल्प करेंगे, किसका सहारा लेंगे, लेग्स का। तो जब जानवरों को भी फास्ट रन करना होता है, तेज़ दौड़ना होता है, तो उनको अपनी लेग्स का सहारा लेना पड़ता है, अपनी लेग्स की मदद लेनी पड़ती है। दिस वे दे एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड आल्सो कैच देयर प्रे, और ये वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, तेज़ भाग सकते हैं जब उनका एनिमीज़ उनका पीछा कर रहा होता है या उन्हें कहीं पकड़ लिया होता है जानवरों को, तो वहाँ वो भागने में कामयाब होते हैं जब वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करेंगे और रन फास्ट करेंगे, तेज़ भागेंगे, तभी वो अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है दे हैव शार्प क्लाज एंड टीथ टू कैच एंड ईट देयर प्रे एंड काउ, हार्स, डॉग, गोट एक्स्ट्रा आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फाउंड नियर आवर होम्स। और आपने क्या है, इनकी शार्प क्लाज होते हैं, जैसे इनके दांत जो होते हैं, इनके जो मतलब जबड़े वगैरह होते हैं, दांत होते हैं इनके बहुत तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो घास को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी काऊ हो गई, हार्स हो गया, डॉग हो गया, गोट हो गई, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जो आपकी काऊ हो गई, हार्स, डॉग, गोट, ये जानवर हमारे होम्स, हमारे घर में भी पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे घर में जैसे गोट हो गई, काऊ हो गया, हार्स हो गया, डॉग हो गया, ये जितने भी जानवर हैं, ये जानवर हमारे घर में पाए जाते हैं और इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। जैसे काऊ, हार्स, आपका डॉग आ गया, आपका हार्स आ गया, आपका बिफेलो आ गई, ये जितने भी हमारे जानवर हैं ये सारे ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, और जो हमारे घर में पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं, और जो हमारी ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल, बोथ टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल मैं इससे आगे पढ़ाऊँगा आपको कि डिज़र्ट में कौन से जानवर रहते हैं, वहाँ पे कितनी ठंड होती क्या है। कल डिज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से इसको पढ़ोगे और जहाँ समझ नहीं आती होगी तो आप मुझे कमेंट करना और मैं ये चीज़ दोबारा से आपको समझाऊँगा, और आप प्रॉपर वे से इसका होमवर्क करना और होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और सारे बच्चे, फोर्थ के सारे बच्चे जितने भी हैं वो सारे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं मुझे, ठीक है। और सारे बच्चे पढ़ो और कहीं समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और सारा होमवर्क करोगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा होमवर्क करोगे, और होमवर्क करने के बाद अपना नाम और क्लास भी आप उस होमवर्क के साथ मेंशन करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।